नमस्कार साथियों, सीईसी गुरुकुल व्याख्यान माला में आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन। आज हम इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे विश्व कवि, साहित्य शिरोमणि, युग चेता गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित उत्कृष्ट कालजयी महाकाव्य रामचरितमानस के प्रतीक विधान को लेकर कि रामचरितमानस की जो प्रतीकात्मकता है वे गोस्वामी तुलसीदास द्वारा किस रूप में, किस स्तर पर की गई और उसका क्या प्रभाव पड़ा और उससे उनकी कैसी प्रतिभा द्योतित होती है, ये आज हमारी चर्चा के विषय रहेंगे। प्रतीक क्या है, प्रतीक की क्या विशेषताएं हैं, प्रतीक का स्वरूप क्या होता है, इस पर हम अपने पिछले व्याख्यान में चर्चा कर चुके हैं। तो उस अवधारणा को स्पष्ट कर चुके हैं, तो उसी प्रतीक की अवधारणा को अब हम व्यावहारिक स्तर पर रामचरितमानस में घटित होता हुआ देखेंगे। उदाहरण के स्वरूप में रामचरितमानस एक कालजयी रचना है और उससे पूर्व राम कथा संस्कृत में, प्राकृत में, अपभ्रंश में लिखी गई। नाना पुराण निगमागम सम्मत है वो राम कथा। तो उस राम कथा को पुनः प्रस्तुत करना तुलसीदास का उद्देश्य नहीं था। उन्होंने युगीन संदर्भों में अपने समाज को प्रबोधित करने के लिए, उसकी प्रेरणा प्रदान करने के लिए उस परंपरागत कथानक में एक प्रतीकात्मकता का प्रयोग करते हुए उसे नवीन रूप प्रदान किया। और ये प्रतीकात्मकता हमें कथानक के स्तर पर भी दिखाई देती है, पात्रों के चरित्र चित्रण में भी दिखाई देती है, विभिन्न प्रसंगों में दिखाई देती है। तुलसीदास जैसे प्रतिभा संपन्न कुशल कवि के द्वारा केवल अभिधा में बात करना उचित नहीं था, तो उन्होंने लाक्षणिकता और व्यंजनात् को प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया। कथानक के स्तर पर हम पहले बात करेंगे कि कथानक के स्तर पर उन्होंने पूर्व प्रचलित राम कथा में किन प्रतीकों का प्रयोग किया। मुख्य कथा तो राम की रावण पर विजय की कथा है, पर राम भी यहाँ प्रतीक है और रावण भी प्रतीक है। राम की रावण पर विजय रामत्व की रावणत्व पर विजय है। अब ये राम यहाँ सद्वृत्तियों के प्रतीक है और रावण असद्वृत्तियों का प्रतीक है कि समाज में असद्वृत्तियां कितनी भी प्रबल हो, कितनी भी शक्तिशाली हो, अंततः उन प्रवृत्तियों पर सद प्रवृत्तियां विजय प्राप्त करती ही हैं। सद्वृत्तियों द्वारा असद्वृत्तियों पर विजय प्राप्त की ही जाती है। जीवन में हम देखते हैं सामान्यतः समाज में भी असद्वृत्तियां, झूठ कितना ही बड़ा हुआ हो, क्रोध कितना ही क्यों ना बड़ा हो, अहंकार कितना भी बड़ा हो, परंतु अंततः विजय सत्य की ही होती है। तो राम सत्य के प्रतीक है, तो रावण अहंकार का प्रतीक है, राम धैर्य के प्रतीक है। तो अहंकार के ऊपर धैर्य का, सत्य का, तो असत्य पर सत्य की विजय की प्रतीक है। ये कथानक के स्तर पर बात करते हैं। इसी तरह से मुख्य कथा के साथ साथ जो प्रासंगिक कथाएं रही, जो विभिन्न प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास द्वारा इस मूल कथा में जोड़े गए, वे प्रासंगिक कथाएं भी पूर्णतया प्रतीकात्मक रही। हम कुछ प्रसंगों की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ताड़का वध का प्रसंग। अब ताड़का कौन है? एक राक्षसी है। सामान्यतः तो शास्त्रीय नियम तो नीति तो ये कहती है कि स्त्री के ऊपर शस्त्र चलाना अपराध है, दोष है, और राम के द्वारा, राम पुरुष है, क्षत्रिय पुरुष है, राजा है, और उसके द्वारा किसी स्त्री का वध करना तो नीति संगत वहां नहीं है। परंतु ताड़का कौन है? दुष्प्रवृत्ति की, पाप की प्रतीक है, क्रोध की प्रतीक है। तो जहां दुष्प्रवृत्ति हो, पाप हो, क्रोध हो, तो उसको शीघ्र ही समाप्त कर देना चाहिए। तो इसीलिए तुलसीदास वहां कहते हैं
एक ही बाण प्राण हरि लीना, कि केवल एक ही बाण चलाया राम ने और उस दुष्प्रवृत्ति का, उस पाप का अंत कर दिया, उसके प्राण हर लिए। दीन जानिते निज पद दीना। अब दूसरी पंक्ति स्त्री के बात आ जाती है कि वो थी तो स्त्री, दीन जीन थी, परंतु उसका जन्म कहाँ हुआ है? राक्षसी वंश में। तो उसके कारण उसके भीतर दुष्प्रवृत्तियां आ गई थी, उसके भीतर पाप का संचार हो गया था, परंतु उसको दीन जान करके राम उसे निज पद दीना, उसे वैकुंठ लोक देते हैं, वैकुंठ धाम प्रदान करते हैं। तो दुष्प्रवृत्तियों को हम जितना बढ़ावा देंगे वो हमारे ऊपर उतनी हावी होती चली जाएंगी। तो इसलिए दुष्ट प्रवृत्तियों को, क्रोध को, पाप को शीघ्र ही नष्ट कर देना चाहिए। तो ये ताड़का वध भी प्रतीकात्मक है। इसी तरह से राम और परशुराम का संवाद, सीता स्वयंवर के समय जब राम द्वारा शिव धनुष तोड़ा जाता है और उस समय क्रोधित होकर के परशुराम आते हैं जो शिव भक्त हैं, शिव के अनन्य उपासक हैं, और वो आते हैं किस रूप में? गर्व से, अहंकार से भरे हुए। उन्हें अपने जाति का, ब्राह्मण जाति का, ब्राह्मणत्व का अहंकार है। तो राम द्वारा परशुराम का गर्व मोचन जातिगत संकीर्णता पर राष्ट्रीय एकता की विजय का प्रतीक है, कि जो व्यक्ति जातिगत संकीर्णता से युक्त रहेगा वे राष्ट्र की प्रगति में बाधक है। तो राष्ट्रीय एकता को अगर विजय करना है तो जातिगत संकीर्णताओं से ऊपर उठना होगा, गर्व से, अहंकार से ऊपर उठना होगा। और इसीलिए राम परशुराम के इस गर्व को, इस जातिगत संकीर्णता को खत्म नहीं करते हैं, मारते नहीं हैं, वहां वे उसका गर्व मोचन करते हैं, उसके गर्व को चूर करते हैं। परशुराम का वध नहीं है, परशुराम के गर्व का वध है। उनके भीतर जो संकीर्णता का भाव था उसका अंत करते हैं। और जिस क्रोध से युक्त होकर के वे आए और जब राम से भेंट करते हैं तो वहां जो संवाद होता है, तो राम अपने शील आचरण के द्वारा, अपने धैर्य का, अपने मृदुल वचनों का, मृदुल स्वभाव के कारण परशुराम के गर्व का मोचन करते हैं। और तब परशुराम क्या कहते हुए जाते हैं? कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनई तप हेतु। तो गर्व, अहंकार राष्ट्र की एकता में भी बाधक है, जातीय संकीर्णता राष्ट्र की एकता में भी बाधक है। तो इसको समाप्त करना चाहिए। तो ये संवाद भी प्रतीकात्मक है। इसी तरह से एक अन्य प्रसंग हम देखते हैं, अहिल्या उद्धार का प्रसंग। अहल्या शब्द है, अगर हम व्युत्पत्ति की दृष्टि से देखें तो अहल्या वह भूमि होती है जिसमें हल ना चलाया गया हो, जो बंजर भूमि है, जो उपजाऊ नहीं है, वे अहल्या कहलाती है। हालांकि यहाँ पर अहिल्या एक स्त्री के लिए आया है कथा में, और राम अपने चरण स्पर्शों से उस अहिल्या का उद्धार करते हैं। परसद पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। यद्यपि कथा एक मिथकीय कथा है, एक पौराणिक कथा को ये आधार बनाया गया, पर उस पौराणिक कथा को ही, उस प्रसंग को ही तुलसीदास प्रतीकात्मक बना देते हैं कि जो दक्षिण भारत की भूमि थी पूरी, जो अनुपजाऊ थी, जो पूरी पथरीली भूमि थी, बंजर भूमि थी, उसको कृषि योग्य बना दिया। कैसे बना दिया? अपने चरणों के स्पर्श से ही। वहां राम जाते हैं, पूरे दक्षिण प्रदेश में जाते हैं और उस वन प्रदेश को वे उपजाऊ बना देते हैं। तो इस तरह से कृषि के क्षेत्र में भी ये अहिल्या उद्धार का जो प्रसंग है वो प्रतीकात्मक बन गया है। ऐसे ही शबरी और राम मिलन का प्रसंग, निषादराज गुह और राम मिलन का प्रसंग, ये दोनों प्रसंग वास्तव में अभिजात्य वर्ग का निम्न वर्ग के प्रति, इन दोनों में जो एक बहुत बड़ी खाई है, उस खाई को दूर करना है। और ये खाई जितनी बढ़ती चली जाएगी उतनी समाज के लिए, राष्ट्र के लिए घातक होगी।
उसकी प्रगति में बाधक होगी। राम क्या है, एक आदर्श समाजवादी राजा के प्रतीक रूप में है, और शबरी, निषादराज, गू, केवट, वनवासी, ये सब क्या है, तुच्छ जनता के प्रतीक है। तो सामाजिक समानता और मानवतावाद की स्थापना कैसे होगी, उसके प्रतीक रूप में इस प्रसंग को लेते हैं। और ये समानता कब आएगी, जब दोनों के मध्य, अभिजात्य वर्ग और निम्न वर्ग के मध्य समानता का भाव होगा, जब उनके बीच में मानवीय गुणों का विकास होगा, जब मानवतावाद की प्रतिष्ठा होगी, तभी समाज भी प्रगति करेगा और राष्ट्र भी प्रगति करेगा। क्योंकि पूरी रामचरितमानस की रचना ही युगीन संदर्भों में पुनः हुई है। क्योंकि रामकथा कहना तो कवि का उद्देश्य था ही नहीं, तुलसीदास जी का उद्देश्य था ही नहीं। वे अपने युग को चेताना चाहते हैं। युग में, इसीलिए तुलसीदास को युग चेता कहा गया, युग नायक कहा गया, समाज सुधारक कहा गया। कथा के माध्यम से वे समाज की जितनी भी संकीर्णताएं थी, जो भी समाज की प्रगति के अवरोधक थे, उन सबको दूर करना चाहते थे। और इसके लिए वे शबरी और राम का मिलन का प्रसंग करते हैं, गुह और राम के मिलन का प्रसंग करते हैं। शबरी उन्हें प्रेम सहित जो भी खिलाती है और वे प्रभु प्रसन्न होकर के खाते हैं। तो ये सामाजिक समानता थी। कंद मूल फूल सुरस अति, दिए राम कहूं आने, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखाने। तो ये जो प्रेम सहित राम के द्वारा शबरी के फलों को खाना है, ये अभिजात्य वर्ग और निम्न वर्ग के बीच सामाजिक समानता का प्रतीक है, मानवतावाद का प्रतीक है। इसी तरह से भरत जब गुह से मिलते हैं, राम जब वन जा रहे थे, सरयू के किनारे पहुंचते हैं और वहां केवट आते हैं, और केवट को वे अपना सखा, गुह को वे अपना सखा बना लेते हैं। और जब भरत जाते हैं राम से मिलने के लिए, चित्रकूट के लिए, तो वे भी गुह से मिलते हैं। और गुह से मिलते ही जब उन्हें पता चलता है कि राम ने उन्हें अपना भाई बना लिया है, तो भरत भी गुह को गले लगा लेते हैं, जो भरत के निश्चल प्रेम का प्रतीक है। गुह अपनी मर्यादा को नहीं भूला है। वे जानता है कि जिससे उसका संवाद होने जा रहा है, जिससे वे भेंट कर रहा है, वे अभिजात्य वर्ग से है, वे राजा हैं, भरत हैं। तो वे दूर से ही दंडवत प्रणाम करता है। और भरत क्या करते हैं, उन्हें आलिंगन कर लेते हैं, उन्हें गले लगा लेते हैं, और क्या मानते हैं, अपने भाई लक्ष्मण के जैसे। तो भरत का गुह के प्रति जो एक निश्चल प्रेम है, वो आत्मीयता के भाव को द्योतित करता है। तो उनका, भरत का गुह को गले लगाना प्रेम का प्रतीक है, आत्मीयता का प्रतीक है। तो करत दंडवत देखिते ही, भरत लीन उर लाई, मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाई। कि वो उसके लक्ष्मण के समान मानते हैं, अपने भाई के समान मानते हैं। तो ये भी सामाजिक समानता का प्रतीक है, निश्चल प्रेम का प्रतीक है। इसी तरह से एक अन्य हम प्रसंग देखते हैं, शूर्पणखा और लक्ष्मण का प्रसंग पंचवटी में। जब शूर्पणखा निशाचरी है, रावण की बहन है, और शूर्पणखा वास्तव में क्या है, एक काम वासना की प्रतीक है, जो निशाचरी वृत्ति की द्योतक है। और वहां राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ही हैं। तो राम के साथ तो सीता है, उनकी पत्नी है, और लक्ष्मण संयमी है, उनमें आत्म संयम है। और यहाँ पर लक्ष्मण के संयम को दिखाने के लिए प्रतीक रूप में इस प्रसंग को जोड़ा गया है। शूर्पणखा आती हैं और वे लक्ष्मण को अपने रूप के आकर्षण में, काम वासना के प्रति आकर्षित करती हैं, परंतु लक्ष्मण उसके प्रति आकर्षित नहीं होते हैं, और वे उसके नाक और कान काट लेते हैं। अब ये नाक और कान क्या है, ये वासना के उपादान है।
और लक्ष्मण के द्वारा इनको काट लेना, ये काम और वासना पर विजय प्राप्त करना है। कि जो व्यक्ति अब वासनाओं पर, काम वासनाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, काम भाव को विजय प्राप्त कर लेता है, वही वास्तव में संयमी व्यक्ति है। तो इनको काट देना ही, इन वासना के उपादानों को काट देना ही उचित है। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन। केवल ये एक घटना नहीं है, केवल ये एक प्रसंग नहीं है, ये पूरा प्रसंग प्रतीकात्मक है कि काम वासना को, व्यक्ति को अपने ऊपर हावी नहीं होना देते, क्योंकि व्यक्ति के पतन का मुख्य कारण ही काम भाव है। और ये काम वासनाएं आकर्षण का केंद्र होती हैं, ये नित्य प्रति आती हैं और आकर्षित करती हैं। तो इनको समाप्त कर देना, इनको जड़ से उखाड़ देना ही उचित है। तो उसी को द्योतित करने के लिए ये प्रसंग तुलसीदास प्रस्तुत करते हैं। इसी तरह से मारीच वध का प्रसंग, अब वहां मारीच वेश बदल करके आया है, स्वर्ण मृग बन करके आया, और सीता जो है उस स्वर्ण मृग के प्रति आकर्षित होती है और राम से अनुनय करती है, विनती करती है कि वे उस स्वर्ण मृग को ला करके दे। जबकि राम भी जानते हैं, सीता भी जानती है, हम सब जानते हैं कि कोई सोने का मृग नहीं होता, परंतु राम सीता की बात मान करके और बारी उस स्वर्ण मृग के पीछे जाते हैं। वास्तव में ये है क्या? ये पूरी घटना, पूरा प्रसंग प्रतीकात्मक है। मारीच मृग तृष्णा का प्रतीक है। मृग तृष्णा अपने मोह जाल में आकर्षित करती है, और सीता बुद्धि की प्रतीक है कि बुद्धि जब जब मृग तृष्णा के पीछे भागती है, तब तब उसका विनाश तो नहीं कहेंगे, उसका बुद्धि का ह्रास होता है। तो सीता जो बुद्धि रूपा है, वो मृग तृष्णा के पीछे आकर्षित होती है, और उसी का परिणाम है सीता का अपहरण, रावण द्वारा उसे हरण करके ले जाना। तो सुनहु देव रघुबीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। तो मृग जो है अति सुंदर छाल वाला है, तो ये जो सुंदरता है ये मृग तृष्णा है, और ये मृग तृष्णा ही अपनी ओर आकर्षित करती है, जो बुद्धि विवेक को खो बैठती है। तो सीता भी अपने उस विवेक को खो बैठी और उस आकर्षण में आकर्षित हो गई। तो सत्य संध प्रभु वधि करी एही, आनौ चर्म कहती वैदेही। तो वैदेही सीता ने उनकी चर्म को लाने के लिए किससे अनुरोध किया? सत्य संध। यहाँ पर तुलसीदास एक एक शब्द का इतना सार्थक प्रयोग करते हैं। प्रभु कौन है? राम कौन है? सत्य संध, सत्य संधान करने वाले। परंतु क्योंकि बुद्धि विवेक को खो बैठी है, तो बुद्धि के कारण राम को भी उसका अनुसरण करना पड़ा और उस मृग तृष्णा के पीछे जाना पड़ा। तो जब जब व्यक्ति तृष्णा के वशीभूत हो जाता है, तब तब वे अपना विवेक खो बैठता है। तो ये समाज को प्रेरणा देने के लिए, समाज को सजग करने के लिए इस प्रसंग को प्रस्तुत करते हैं तुलसीदास। ऐसे ही लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण रेखा का प्रसंग आता है। रामलीलाओं में, कथाओं में अक्सर दिखा दे दिया जाता है कि लक्ष्मण जो है वो अपने बाण से एक रेखा खींच देते हैं और सीता मैया से कह करके जाते हैं कि इस रेखा से अंदर रहना, इसके बाहर मत आना। वास्तव में ये रेखा क्या है? ये कोई सामान्य रेखा नहीं है, ये विवेक, मर्यादा, संयम की प्रतीक है। कि जब जब व्यक्ति विवेक में रहता है, अपनी मर्यादा में रहता है, संयमित रहता है, तब तक उसका विकास होता है। परंतु जब वह अपनी मर्यादा का त्याग करता है, विवेक को खो बैठता है, तब तब उसका ह्रास होता है। और यही हुआ कि सीता उस मर्यादा रेखा को जैसे ही पार करती हैं, तो रावण उनको हर करके ले जाता है। इसी तरह से उत्तरकांड का पूरा कलियुग का प्रसंग, जहां पूरे कलियुग का यथार्थ चित्रण गोस्वामी तुलसीदास करते हैं, वे समाज की स्वेच्छाचारिता का, विलासिता का, अनैतिकता का प्रतीक है। कि ये कलियुग क्या है? वास्तव में समाज जो है
जब जब विलासी भोक्ता उपभोक्तावादी बन जाता है, जब जब समाज अपनी नीति को छोड़ देता है, अनैतिक हो जाता है, जब जब समाज स्वेच्छाचारी बनने लगता है, मर्यादाओं को खंडित करने लगता है, तब तब उसका विनाश होता है, उसका ह्रास होता है। और ये पूरा कलियुग प्रसंग जो रामचरितमानस के उत्तरकांड में भी है और कवितावली में भी तुलसीदास प्रस्तुत करते हैं, और उसके लिए समाज को दोषी ठहराते हैं। और इससे पार पाने का क्या तरीका है, इस स्वेच्छाचारिता से, विलासिता से, अनैतिकता से कैसे बचा जा सकता है, तो उसके लिए वह विकल्प देते हैं राम राज्य का। और ये राम राज्य क्या है? सुशासन का प्रतीक है कि जब सुशासन आता है तो समाज में नैतिकता आती है, समाज में मर्यादा आती है, समाज संयमित होता है, समाज की प्रगति होती है। तो पूरा राम राज्य जब आया तो शोक संदेह सब मिट गए। पहली पंक्ति ही यही आती है, मिटे शोक संदेश। तो सुशासन जब आता है तो समाज में व्यभिचार नहीं रहता, समाज स्वेच्छाचारी नहीं रहता, फिर समाज संयमित होता है, समाज की प्रगति होती है। और रामचरितमानस की ये प्रतीकात्मकता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, वर्तमान समाज में भी। और इसीलिए रामचरितमानस को कालजयी रचना माना गया। वो केवल एक युगीन संदर्भ को, केवल मध्यकालीन संदर्भ को ही नहीं उपयोगी, उसकी उपादेयता आज भी समाज के लिए उससे भी अधिक है। आज भी उसी सुशासन की आवश्यकता है। वही राम राज्य जिसकी परिकल्पना गोस्वामी तुलसीदास ने मध्यकालीन परिस्थितियों में की, वे आज भी उतना ही उपादेय है। इसी तरह से गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में एक तो मुख्य कथा राम कथा को लिया, उसके साथ कुछ अवान्तर प्रासंगिक कथाओं को भी लिया। और ये अवान्तर कथाएं भी प्रतीक के रूप में आई हैं, उनकी प्रतीकात्मकता पर अब हम बात करेंगे। बालकांड में ही, रामचरितमानस के बालकांड में ही नारद के मोह की कथा आती है। नारद जो ब्रह्मर्षि कहलाते हैं, जिनका अपनी इंद्रियों पर पूर्ण संयमित रहा, जो ब्रह्म ज्ञानी है, नारायण के अदम्य भक्त हैं, और वही नारद को जब ज्ञानी होने का, शास्त्रज्ञ होने का अहंकार हो जाता है, तो उसके अहंकार को दूर करने के लिए नारायण विश्व मोहिनी के रूप धारण करते हैं। और नारद के भीतर जो अहंकार आ गया था, उस अहंकार को दूर करना है। तो नारद ज्ञान के प्रतीक है, पर ज्ञानी का अहंकार युक्त हो जाना। और इस अहंकार को फिर कैसे दूर करते हैं? नारद को मर्कटाकृति प्रदान करते हैं, एक बंदर की आकृति दे देते हैं। तो मोहांध होने पर ज्ञानी भी पशु तुल्य हो जाता है। तो नारद का मरकट रूप धारण कर लेना, ये मोह अंधा व्यक्ति कैसे पशु तुल्य हो जाता है, उसका प्रतीक है। इसी तरह से दूसरी एक अवान्तर कथा आती है मनु और शतरूपा की। वहां मनु मन के प्रतीक है, शतरूपा सात्विक गुणों की प्रतीक है, कि जब सांसारिकता से विमुख होकर मन सत्व गुण से युक्त हो जाता है, तब भक्ति की प्राप्ति होती है। तो मनु और शतरूपा, जब इनमें सात्विक गुण आ गए, तभी भगवान जो हैं, भगवान राम जो हैं, वो बालक बन करके शतरूपा और मनु के पास आते हैं। तो भगवत भक्ति की प्राप्ति तभी होती है। इसी तरह से गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के प्रत्येक पात्र को भी प्रतीकात्मक रूप में लिया है। जैसे राम सत्य के, शील और सदाचार के प्रतीक हैं। उनका पूरा आचरण, पूरा व्यवहार आप प्रारंभ से अंत तक देखें तो वो सत्यशील और सदाचार के प्रतीक के रूप में आते हैं। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न त्याग और प्रेम के प्रतीक हैं। सीता भक्ति, शांति, बुद्धि की प्रतीक के रूप में आती है। जन संस्कृति रूपी धरती की पवित्रता की प्रतीक बन करके आती है। सुग्रीव और विभीषण सच्ची मित्रता के प्रतीक है, कि अगर किसी से मैत्री करो तो उसे आजीवन निर्वाह करो। तो सुग्रीव भी मनसा वाचा कर्मणा राम की सहायक बनते हैं,
इसी तरह से विभीषण भी, तो ये सच्ची मित्रता के प्रतीक है। दशरथ नाम में ही प्रतीकता है, 10 इंद्रियों के ऊपर जो सवार हो जाए वो दशरथ। तो इस तरह से पात्रों की प्रतीक, हनुमान बुद्धि ज्ञान भक्ति की पराकाष्ठा को पहुंचे हुए भक्त के प्रतीक है। मंथरा छल कपट कुटिलता की प्रतीक है। कैकई चंचला वृत्ति की प्रतीक है। रावण असत मोह अहंकार का प्रतीक है कि जब जब असत्य बढ़ेगा, जब जब मोह और अहंकार बढ़ेगा तो उसकी पराजय निश्चित ही है। तो ये सब प्रतिपात्र प्रतीकात्मक है। कुंभकर्ण वो भी अहंकार का प्रतीक है, और राम जो है वो प्रशुद्ध विशुद्ध बुद्धि के प्रतीक है। तो अहंकार का नाश जो है वो विशुद्ध आत्मा से ही संभव है। लक्ष्मण द्वारा मेघनाद का वध किया जाना ये भी प्रतीकात्मक है। संयम, लक्ष्मण संयम के प्रतीक है, मेघनाद चंचल वृत्ति के प्रतीक है। तो लक्ष्मण द्वारा मेघनाद का वध होना संयम से चंचल वृत्ति का नाश होना। इसी तरह से हम देखते हैं पात्र ही नहीं, विभिन्न स्थानों को भी प्रतीक रूप में गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया है। सुंदरकांड में हम भूधर देखते हैं, जहां जिसके ऊपर चढ़ करके हनुमान जी समुद्र को पार करते हैं, तो वो भूधर भी अडिग दृढ़ विश्वास का प्रतीक है। लंका भौतिकतावाद की प्रतीक है, क्योंकि लंका का नाश होना, लंका का जलना, ये एक पूरी प्रतीकात्मकता है। जब जब विलासिता बढ़ती है, जब जब उपभोक्तावाद बढ़ता है, जब जब अहंकार बढ़ता है, तो उसका विनाश होना ही है। तो लंका भौतिकतावाद की प्रतीक है। तो इस तरह से विभिन्न पात्रों को, विभिन्न स्थानों को, कथाओं को, प्रसंगों को रामचरितमानस में तुलसीदास ने प्रतीकात्मक रूप में ही चित्रित किया है। तो आज हमने रामचरितमानस के प्रतीक विधान पर चर्चा की। अगली बार नए विषय के साथ पुनः प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।